देश का कृषि क्षेत्र 4.5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। इससे देश लगातार सशक्त और आत्मनिर्भर हो रहा है। लेकिन आत्मनिर्भरता सिर्फ बेहतर उपज से नहीं, बल्कि संगठन से आती है। इसी सोच के साथ सरकार ने मजबूत किया है किसान उत्पादक संगठनों का ढांचा, यानी एफपीओ। आज देश भर में 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन सक्रिय हैं, जिनसे 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। यही किसान आज मार्केट की बड़ी ताकत बन रहे हैं। भारत में 85% से अधिक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसलिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया कि आज ये छोटे किसान मार्केट की बड़ी ताकत बन रहे हैं। देश में 10,000 एफपीओस बन चुके हैं। हमारे लाखों छोटे किसान जुड़े हैं। ये छोटे किसानों को बड़े स्केल पर अपनी उपज को मंडी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और ये एफपीओस यहीं तक सीमित नहीं है, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आप हमारे एफपीओस की ताकत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज हमारे एफपीओस के 15,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। किसानों की पहुंच मार्केट के विभिन्न प्लेटफॉर्म तक हो, इस दिशा में एफपीओ ने अहम भूमिका निभाई है। इस दिशा में केंद्र सरकार भी सक्रिय है और एफपीओ को लगातार मजबूत कर रही है, ताकि छोटे बड़े सभी किसानों की पहुंच स्थानीय मंडी के साथ साथ बाजार के दूसरे विकल्प तक हो सके। केंद्र सरकार की ये सभी योजनाएं परवान चढ़ती दिख रही हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। मौजूदा वक्त में देश के अधिकांश किसानों की सबसे आसान पहुंच उनके पास की मंडी है। लेकिन बदलते वक्त के साथ एफपीओ के प्रयासों से किसानों की सोच में भी बदलाव आया है। साथ ही उनके पास विकल्प भी बढ़े हैं। एफपीओ की मदद से किसानों के पास अपनी फसल बेचने के कई ऑप्शन हैं, जिनमें ई मार्केट प्लेटफॉर्म यानी कमोडिटी एक्सचेंज भी है। मंडी में आने के बाद वो क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर इसके भाव होते हैं डिसाइड। यदि एक्सचेंज का भाव, एक्सचेंज में माल लगाने का पड़ता हो तो एक्सचेंज वाले उस माल को बाय करते हैं, और ज़्यादा आमदनी हो और एक्सचेंज में कम जाता है तो बाकी का माल प्रोड्यूसर के लोग ऑक्शन में रहते हैं और उसकी माल की बोली लगती है, और वो जो भाव ज़्यादा कोट करते हैं वो यहाँ से पूरा माल मिलर बाय करते हैं। उसके ऊपर सारा खर्चा लगता है और वो खुद अपने हिसाब से उनकी ट्रक लाके अपने प्लांट पे ले जाते हैं, और उसका फिर प्रोड्यूस करके ऑयल एक्सपोर्ट होता है कैस्टर का। और बहुत कैश एंड कैरी प्रोडक्ट है कैस्टर, ये आधी रात में भी कैस्टर बिक जाता है। अब वो दिन गए जब किसानों के पास सिर्फ मंडी में ही बेचने का विकल्प होता था। एफपीओ की वजह से किसानों की मोल भाव करने की ताकत अपरोक्ष रूप से बढ़ गई है। मतलब ये है कि एफपीओ अब ना सिर्फ सीधे मंडी के साथ, बल्कि ट्रेडर्स और मिलर्स के साथ भी फसल बेचने की डील करने की स्थिति में है। इससे एफपीओ की मदद से किसानों को सही भाव भी मिल जाता है। आज के वक्त में भाव निर्धारण में कमोडिटी एक्सचेंज का असर भी देखने को मिल रहा है। किसान के पास कैस्टर सीड बेचने के 3 से 4 प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि एक एसपीएक्स का प्लेटफॉर्म है, एक मंडी का प्लेटफॉर्म है, एक एफपीओ। और आज अब अवेयरनेस बढ़ने के कारण किसान को ज़्यादा भाव मिलने से किसान डायरेक्ट प्लांट में भी बेचता हो गया है। बेसिकली मैं कैस्टर सीड में ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे गुजरात और राजस्थान का मिला के टोटल 2-2.25 करोड़ बोरी का ट्रेड होता है पूरे साल में। इसमें एक्सचेंज का रेट डिसाइड करने में की रोल रहता है। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अभी तक 20,000 टन माल डिपॉजिट हो चुका है। इसका ओआई टोटल 40-45,000 टन बन चुका है, और कैस्टर के भाव डिसाइड करने में एक्सचेंज का बहुत की रोल है।
ई प्लेटफॉर्म समेत दूसरे विकल्पों की मौजूदगी से पहले आमतौर पर किसानों के पास उपज बेचने के लिए स्थानीय मंडी ही हुआ करती थी, जहां उन्हें व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके माल की बोली लगती थी, साथ ही फसल में कई तरह की कमियां बताकर रेट भी कम कर दिया जाता था। स्थानीय मंडी के साथ साथ बाजार के दूसरे प्लेयर्स की मौजूदगी में किसानों को अपनी फसल का सही भाव पाने में आसानी हो रही है। बाजार में एक से ज्यादा विकल्प होने से बाजार में प्रतियोगिता बढ़ गई है। फसल की खरीदी और भाव को लेकर बाजार में अलग अलग कारोबारियों के बीच खींचतान बनी रहती है, जिसका सीधा फायदा एफपीओ के माध्यम से किसानों को मिल जाता है। देश में और ओवरऑल एक ये धारणा है कि ट्रेडर्स मिलर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि आपके किसान, एफपीओज, ट्रेडर्स, मिलर्स ये एक साथ एक मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सकते हैं। ट्रेडर्स मिलर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है मार्केट में, क्योंकि अगर ट्रेडर्स और मिलर्स है और उनके बीच में आपस में कंपटीशन हो रहा है तो बेटर प्राइस किसान को मिलेगा। आज के वक्त में एफपीओ के पास विकल्प है कि वो मंडी के अलावा ट्रेडर्स और मिलर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भविष्य में फसल बेचने के लिए समझौते कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। पहला तो ये कि किसानों को एक निश्चित मात्रा में खरीद की सहमति मिल जाती है। दूसरी ओर तुलनात्मक तौर पर फसल का सही भाव मिलने से किसान निश्चिंत रहते हैं। हम अगर एफपीओ के एक और बड़े मार्केट की बात करें तो हम उसको इंस्टीट्यूशनल बायर कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मक्के में स्टार्च की कंपनी, इथेनॉल की कंपनी, या फिर फूड प्रोडक्ट्स की, पोल्ट्री की फीड की कंपनी, ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। ये भी चाहते हैं कि हम अपना माल एक जगह पे किसी फार्मर संस्था से या फार्मर से डायरेक्ट लें। जो एफपीओ सक्षम है अपनी एग्रीगेशन की एक्टिविटी में, वो इस डिमांड को पूरा कर सकती है। अगर ये कर सकें एफपीओस तो एक बहुत बड़ा लाभ वो कमा सकते हैं। एक लंबे समय की रिलेशनशिप भी हमने देखा है, काफ़ी एफपीओ लंबे समय से एक ही कंपनीज को हर साल माल देते हैं, तो एक निश्चितता भी आती है उनको आउटपुट बिजनेस में। तो कंपनीज़ को माल देने का भी एक प्रयास एफपीओस को करना चाहिए, बट उसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन और जो एग्रीगेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये मार्केट भी अच्छा हो सकता है एफपीओस के लिए आगे जाके। मंडी के अलावा बाजार के दूसरे प्लेटफॉर्म पर किसानों से सही क्वालिटी की फसल देने की उम्मीद की जाती है। इसमें लंबे समय के लिए समझौते के भी मौके होते हैं। ऐसे में किसान बदलते बाजार के हिसाब से खुद को ढालने के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसका अपरोक्ष फायदा उन्हें कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार करने के दौरान भी मिल जाता है। आपके किसान और किसान ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज और कोऑपरेटिव्स सीधा आपके मिलर्स को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और उससे इनफैक्ट उनके बीच में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी हो सकता है कि जब हमारा प्रोड्यूस आएगा तो आप हमसे खरीदोगे और बेटर प्राइस दोगे। उसका प्राइस का मैकेनिज्म भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिसाइड होके तैयार हो सकता है, जो कि आपका इवन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर प्राइस मिल रही है और मिलर्स को उनकी प्राइस रिस्क मैनेज भी हो रही है। कुछ इलाकों में मिल के होने से नौकरी के मौके पैदा होते हैं, वहीं फसलों की प्रोसेसिंग से आमदनी के अतिरिक्त अवसर भी मिल जाते हैं। साथ ही किसानों के पास फसल बेचने के दूसरे प्लेटफॉर्म मिलने से उन्हें सहूलियत हो जाती है। कश्मीर का बासमती चावल, केसर, अखरोट, हिमाचल के जैम और एप्पल जूस, राजस्थान के मिलेट कुकीज, मध्य प्रदेश के सोया नगेट्स, बिहार के सुपरफूड मखाना, महाराष्ट्र का मूंगफली का तेल और गुड़, और केरला के बनाना चिप्स और नारियल का तेल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को हमारे एफपीओ घर घर पहुंचा रहे हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 1100 से अधिक एफपीओ करोड़पति बन गए, यानी उनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक का हो चुका है। एफपीओज आज किसानों की आय बढ़ाने और नौजवानों को रोजगार देने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। कैस्टर सीड के कारण
जैसे फार्मर कैस्टर सीड का प्रोडक्शन करते हैं, वो इंडस्ट्री में लाते हैं, इंडस्ट्री उसका क्रश करके उसका ऑयल बनाती है। ऑयल बनने के बाद इसके वेरियस यूजेस हैं, इसमें से काफ़ी सारी डेरिवेटिव्स बनती है, वो डेरिवेटिव्स बन के काफ़ी कंट्रियों में उसका एक्सपोर्ट होता है और इसके कारण बहुत सारे जैसे एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक्सपोर्ट होता है तो शिपिंग कंपनी को मिलता है, यहाँ पे लोकल रोजगार भी बहुत बड़ा मिलता है। बाजार में स्थानीय मंडी के साथ साथ दूसरे विकल्प की मौजूदगी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसानों को अपने माल को बेचने की चिंता नहीं होती। साथ ही उन्हें पता होता है कि किस फसल की बाजार में ज्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से फसल लगाने का आइडिया भी मिल जाता है। कुल मिलाकर किसानों के लिए एक अच्छा और प्रतियोगी वातावरण बना रहता है। मेजर बिजनेस कैस्टर सीड, गवार गम, गवार सीड और मूंग में है और सबसे बड़ा वॉल्यूम कैस्टर सीड का है और कैस्टर सीड की लगभग डीसा के आजू बाजू 15 से 20 लाख बोरी का कारोबार होता है। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। ऐसे में किसानों की पहुंच परंपरागत मार्केट के मुकाबले एक से ज्यादा मार्केट प्लेटफॉर्म पर हो जाने से उनकी आमदनी में इजाफा होने की राह आसान हो गई है। मंडी.com के लिए आणंद और बनासकांठा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक।